हेलो भाइयों और बहनों। तो आज हम नई स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। CWR और PWR और प्राइस एक्शन कौन सा बेटर है। अब देखिए, CWR यानी कैंडल स्टिक्स विथ विक रीडिंग एंड वॉल्यूम। ठीक है भाई, अभी मैं ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो अभी नॉर्मल एक्सेप्ट में आ जाते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे CWR, PWR या प्राइस एक्शन के बारे में। तो कौन सा बेटर है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में। आप क्या ट्राई करोगे। CWR जो है ना, एक मिनट भाई लिखना। हाँ, CWR 1 2 3 फार्मूला या 1 2 3 4 फार्मूला, sure short formula how to read the market by seeing candle and volume। भाई ये जो है, ये सब कुछ घंटा कुछ नहीं है, सब कुछ रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो ना, तो क्या होता है, ये जो मार्केट में है भाई, मार्केट को आप रीड कर सकते हो। और मार्केट जो जाता है ना, वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाता है। यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रेटेजी ऐसी निकली है कि अभी ये स्ट्रेटेजी कैसे निकली है। ये स्ट्रेटेजी ऐसी निकली है कि इसका कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो लॉजिक अलग सा हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखना चाहोगे तो लॉजिक अलग सा हो जाएगा। और अभी आप देखिए, ये यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये वॉल्यूम हो गया। और यहाँ पे कैंडल है, तो आगे मैं बताता हूँ, चार्ट के साथ भी बताता हूँ क्या बोलने चाह रहा हूँ बोल के। तो देखिए, अब ये मार्केट है, तो आप यहाँ पे रीड करना स्टार्ट करोगे। यहाँ से रीड करोगे 1 2 3, और मैं बोल दूंगा कि आगे का कैंडल 100% ही होएगा। अरे क्या घंटा होएगा, होगा, लेकिन कैसे होगा। ये रूल्स फिक्स ही नहीं है ना आपके। और अभी यहाँ पे क्या होता है, अभी देखिए आप ये रीड कर रहे हो, अगर ए कैंडल ऐसा है तो इसका मीनिंग अलग है, ऐसा है। अरे पूरा चला गया क्या। ठीक है, ऐसा है तो इसका मीनिंग अलग है। अब इसका पीछे कैंडल को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका पीछे वाला कैंडल ऐसा है और ये है, तो इसका मीनिंग अलग है। अब पीछे वाला कैंडल ये है, तो इसका मीनिंग अलग है। और इस हिसाब से पूरा सिनेरियो बदल गया। ठीक है, और अभी आप यहाँ से यहाँ तक रीड करने आते हो, यहाँ पर रीड करते हो और आप चाहते हो कि यहाँ पे ट्रेड ले। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों कैंडल का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। अरे आजा भाई, हाँ, ये दोनों कैंडल का वॉल्यूम सेम हो जाएगा। वॉल्यूम ना बढ़ा ना घटा ना बढ़ा, दोनों का वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने अपने ब्रेन की अच्छी सी ली है, उसकी पूरी वाट लग गई। ठीक है, तो फिर आपको एक और कैंडल वेट करना पड़ेगा 5 मिनट का। ठीक है, और एक और बात क्या होती है। ठीक है, मैं आपको चार्ट को ही लेके जाता हूँ, ठहरो, कुछ सोच के रखा था, कहाँ पे है चार्ट। ठीक है, और ये भाई मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि खाली देख के जो है बोल रहा हूँ, इसके पीछे ना पिछले 1.5 महीने से दिमाग की माँ बहन हो रही है। रात को भी देखा, सुबह भी देखा, 8 8 घंटे देखा, जो भी देखा देखा।
दिमाग की पूरी वाट लग गई, दिमाग की फ्यूज़ उड़ गया। और ये जो साक्षात्कार हुआ है ये पूरा दिमाग के फ्यूज़ उड़ने के बाद हुआ है। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखो CWR क्या होता है। अभी ये कैंडल जो है ये कैंडल ग्रीन है, वॉल्यूम आया है, नेक्स्ट रेड है। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है इसलिए आगे का रेड बना, और बायर वीक है तो बायर ने वो साइड को ट्राई किया, यहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहा है तो इसलिए बायर है। वॉल्यूम हाई हुआ, ठीक है, तो आगे का रेड हुआ। क्यों रेड हुआ, यहाँ पे बायर ने वॉल्यूम बढ़ाई ना, तो ग्रीन होना चाहिए था, नहीं हुआ। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे आए। अब हम सोचते हैं यहाँ पे क्या है, अभी फिर भी वॉल्यूम आया है, नेक्स्ट वाला रेड है, तो क्या है, सेलर फिर से स्ट्रांग हुआ, फिर यहाँ पे एंटर मारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, आगे वाला जो कैंडल है वो क्या बना, रेड बना, तो इसलिए फिर से बायर वीक है, समझेंगे। अभी जो बायर जो है, बायर सीधा नीचे से एंट्री मारा और वॉल्यूम नहीं बढ़ा सका, तो आगे का ग्रीन कैसे बना। या ठीक है, पीछे सेलर स्ट्रांग है, ऊपर से नीचे आया, सेलर ने क्या किया, बायर का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं कर, सॉरी, सेलर ने क्या किया, सेलर ने अपना वॉल्यूम खुद का बढ़ा नहीं सका, तो इसलिए आगे का ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये ग्रीन हो गया। अब ये बन गया एक सिनेरियो। अब दूसरा सिनेरियो में क्या होता है भाई, यहाँ पे देखो वॉल्यूम हाई है, नेक्स्ट वाला रेड है, तो यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, बायर वीक है, बायर ट्राइड बोथ साइड, और क्या हुआ, unable to decrease the previous seller's volume, so again sellers enter directly but couldn't increase their volume। और थर्ड में बायर को अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहिए, तो यहाँ पे बायर ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया नहीं, फिर भी यहाँ पे ग्रीन है, क्यों है। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये जो स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है बताया आपको, आप कुछ घंटा एनालाइज कर नहीं रहे हो, आप खाली पूरा रट्टा मार रहे हो। आप ऐसे 1.5-2 महीने हर कैंडल को ऐसे दिमाग पटक पटक के देखोगे ना, तो कुछ पैटर्न ना आपके दिमाग में चप जाते हैं, तो आप उस हिसाब से ले रहे हो ट्रेड को खाली। ठीक है, और सोचिए आप 5 मिनट के कैंडल टाइम में इसको आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। अब समझो ये जो सारे कैंडल्स है, ये सारे कैंडल्स में अगर एक का वॉल्यूम भी सेम होता है, तो यहाँ पे यहाँ से जो यहाँ तक आप चार्ट को रीड किए हो ना, उसकी पूरा हो गया मैपिंग, आपको फिर से रीड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर एक कैंडल का जो है वो बिना वीक के बन गया, समझो मौजूद हो रहे, ऊपर भी वीक नहीं है, नीचे भी वीक नहीं है, तो भी आपने जो रीड किया है उसकी मावेन। ठीक है, आपको फिर 5 या 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। आप बैनरी ऑप्शन में ट्रेड ले रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आपका दिमाग का माबन करके आप सोचे हो, और अगर इसका क्या है, इसका विक्की नहीं है, या फिर इसका वॉल्यूम सेम हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक जो आपने रीड की थी उसकी वॉट लगी। तो बेसिकली आप एक कैंडल के ऊपर ट्रेड करने के लिए यहाँ से यहाँ तक सारे पॉसिबिलिटी को चेक करते हो। अभी वो भी पता भी नहीं है कि बराबर पॉसिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या बनता है, अभी यहाँ से यहाँ तक बायर है, और सॉरी पापा, हाँ यहाँ भी बायर है, सेलर ने यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ पे बायर ने एंट्री मारा, वॉल्यूम भी बढ़ा, तो ग्रीन क्यों नहीं हुआ। अब फिर आप बोलोगे कि नहीं बाबा, अभी यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, तो अभी यहाँ पे सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सेलर का वॉल्यूम डिक्रीज करना पड़ेगा, लेकिन ये रूल्स फिक्स होना चाहिए ना हर जगह पे, तो ये रूल्स फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको ट्रेड लेना पड़ेगा 100% फोकस के साथ। नज़र हटी दुर्घटना घटी। 100% फोकस समझते हो, वही 10 ट्रेड के लिए नहीं हो सकता भाई। इसलिए ये जो CWR है ना, पक्का चूदिया पे है, मैं आपको बता रहा हूँ। अभी सोच लो, आप 5-5 मिनट 10-10 मिनट अब वेट कर सकते हो खाली इसको दिमाग को वाट लगाते हुए। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन क्यों इससे बहुत अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है भाई।
बताता हूँ क्यों। अभी इसमें कितना वेरिएबल हो गए आपको कंपेयर करने के लिए। अभी अभी ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसका नीचे का वॉल्यूम अलग है तो अलग सा पॉसिबिलिटी, ऊपर का कैंडल का जो विक है वो है तो उसका अलग सा पॉसिबिलिटी, सेम वॉल्यूम के साथ बता रहा हूँ मैं। और अगर इसका विक ही नहीं है तो उसका अलग सा पॉसिबिलिटी है। अगर ऊपर का विक बड़ा है नीचे का विक छोटा है और यही वॉल्यूम है तो उसका अलग सा पॉसिबिलिटी। खाली इतना भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब ये जो पॉसिबिलिटी ये पिछले कैंडल के हिसाब से बनता है, और ये जो आगे का जो कैंडल है वो पीछे के हिसाब से बनता है और इसका विक के साथ भी। समझ में आ रहा है आपको? खाली दो कैंडल कंपेयर करने में यहाँ पे 5-6 पॉसिबिलिटी, यहाँ पे 5-6 पॉसिबिलिटी, और तीसरे कैंडल में हो गया फिर 5-6 पॉसिबिलिटी। क्योंकि अभी कैंडल ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है। अगर ऐसा बने तो खाली ये जगह पे बोल रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे ऐसा बने तो उसका अलग सा पॉसिबिलिटी है, और ए बने तो अलग सा पॉसिबिलिटी है, और ये बने तो अलग सा पॉसिबिलिटी, और ऊपर का विक हुआ तो भी अलग सा पॉसिबिलिटी, और कलर चेंज हो गया तो पूरा लॉजिक के मावैन फिर से उसका अलग सा पॉसिबिलिटी। तो आप खाली यहाँ पे एक कैंडल ट्रेड लेने के लिए इतने सारे कॉम्बिनेशन को मिक्स कर रहे हो, जैसे ताला खुलता है ना, वो हिसाब से आप इतना सारा कॉम्बिनेशन 100% फोकस के साथ ट्रेंड ट्रेड में आपको मैच करते करते ना तो दिमाग की दही हो जाती है। और अब सोचो यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तो अब 5 मिनट वेट करोगे ना। तो अभी मैं बताता हूँ प्राइस एक्शन में 5 मिनट वेट करने का मतलब। ठीक है, अभी ये जो है ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, देखिए अभी एक बात तो कॉमन है, आप जैसे भी ट्रेड करो आपको नॉलेज तो होना ज़रूरी है, बिना नॉलेज के तो आप नहीं कर सकते। तो आपको पहले चाहिए नॉलेज, आपको चाहिए प्योर स्ट्रैटेजी, फिर चाहिए पेशेंस। आपको पहचान में आना चाहिए कि आप को ट्रेड कहाँ पे लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ 5 मिनट वेट करने का मतलब क्या है। अभी देखिए, अभी ये समझो ट्रेंड लाइन है, मैं यहाँ पे समझ के चल रहा हूँ कि जो भी वीडियोस देख रहे हैं उसको पता है कि ट्रेंड क्या है, लेवल क्या है, राउंड नंबर क्या है, और हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, जो जो पहले का जो मगजमारी पता है तो मगज में सब कुछ फिट है बोल के मैं समझ के जा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन है। अभी ट्रेंड लाइन में क्या हो गया, अरे कोई, हाँ चलो इसको पकड़ते। अब समझो ये ट्रेंड लाइन है, अभी ट्रेंड लाइन में क्या हो गया, आप यहाँ पे चेक कर रहे हो। अब आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक कैंडल यहाँ पे क्लोज होगा तो मैं यहाँ से एंट्री लूँगा नीचे के लिए। आपको पता है भाई, आपको फिक्स है अगर ये कैंडल यहाँ पे रुका ना तो अब यहाँ पे नीचे आऊँगा। और इससे जो पहले जो भी मगजमारी है ना आपने पहले पूरा सोच के रखा है, आपको पता है पीछे से ट्रेंड डाउन चल रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन निकाली है। तो बाकी जो भी आपका जो है ना वो पूरा आप सोच के रखे हो। अब खाली एक चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पे क्लोज होगा या नहीं। अब समझो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ तो अब सीधा ट्रेड स्किप करोगे, 5 मिनट वेट करोगे, 1 2 3 4 5। जैसे ही वापस उल्टा आएगा वहाँ पे क्लोज होगा तो यहाँ पे चेंज ऑफ पोलरिटी चेक करोगे, वेदर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और नॉट। आपको पोलरिटी मिल गई, आपको लगा कि यहाँ पे चेंज हो गया है तो आप ले सकते हो। कहाँ के लिए? ऊपर के लिए। तो सिंपल है ना है। तो देखिए आपका जो भी स्ट्रैटेजी है वो सिंपल होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक समझ लीजिए, अभी ये भी कोई लेवल है, समझो अभी ये राउंड नंबर है, राउंड नंबर है, और ये पे ट्रेंड जो है ये ट्रेंड अप जा रहा है। ठीक है, ट्रेंड अप जा रहा है, लेवल को गैप है। तो मेरे को पहले से ही पता है कि यहाँ से जो मार्केट है ऊपर जाने वाली है, तो मैं कौन सा पॉसिबिलिटी चेक करूँगा यहाँ पे, सिर्फ मैं यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी चेक करूँगा जो मुझे सेटिस्फाई करे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। अगर ऐसा कोई कंफर्मेशन मेरे को मिलता है कैंडल में, या फिर रिजेक्शन मिलता है, या जो भी मिलता है, तो मैं वहाँ से ऊपर के लिए ट्रेड लूँगा।
यहाँ पे नहीं मिला तो 5 मिनट वेट करना तो है ही। या तो आपको फेक ब्रेकआउट मिलेगा, या तो रियल ब्रेकआउट मिलेगा, या तो रियल ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको फिर यहाँ पे रिजेक्शन कन्फर्म मिलेगा तो आप ऊपर जा सकते हो, या फिर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट मिला तो आप फिर वेट करोगे यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से आप नीचे आ सकते हो। समझ में आ रहा है? सिंपल होना चाहिए स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आपको फिर वही पे कहाँ पे लेके चलता हूँ मैं, फिर से CWR पे लेके चलता हूँ। अब देखिए CWR का फर्स्ट CWR मॉडल एक ही होगा, बोथ साइड प्रेशर है, डबल साइडेड प्रेशर कैंडल, वॉल्यूम हाई, नेक्स्ट रेड, सो सेलर स्ट्रांग है इसलिए आगे का रेड बना। वीक बायर ने ट्राई किया फिर भी वॉल्यूम नहीं घटा सका इसलिए हुआ। फिर क्या हुआ, वीक बायर ने नीचे से एंटर मारा और सेलर का वॉल्यूम कम किया और ये हुआ। लेकिन ये सिनेरियो हर जगह फिक्स नहीं होगा। अब आप प्राइस एक्शन के हिसाब से सोचिए। अभी ये ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है, कल आप यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको पता चल जाएगा ट्रेंड कैसे चल रहा है। ट्रेंड ऊपर चल रहा है। क्यों ऊपर चल रहा है? ये जो हाई, ये जो लो बना रहा है ये हाई में बना रहा है और न्यू हाई भी ऊपर ऊपर बन रहा है, ठीक है। तो ट्रेंड ऊपर है। आपको पहले से देखना पड़ेगा, कल यहाँ से नहीं चलेगा। थोड़ा जूम आउट कर लीजिए तो आपका मार्केट का डायरेक्शन पता चलेगा, ठीक है। क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर ऊपर से नीचे आ रहा है ना। नहीं तो मैं आपको एक वेरी सिंपल ट्रिक बताता हूँ। देखिए अभी ये जो आपका मार्केट है उस स्क्रीन में कौन सा रेशो है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कम है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ज़्यादा है तो समझ लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है। नहीं आपको उतना भी नहीं चाहिए तो एक इंडिकेटर मार दो 200 का EMA वाला। मार्केट 200 के ऊपर है तो अप ट्रेंड समझ लो, मार्केट 200 के नीचे है तो डाउन ट्रेंड समझ लो। इंडिकेटर यूज़ करना ना करना आपके ऊपर, लेकिन आपको खाली इतना समझ में आना चाहिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है क्या नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, पहली बात हो गई। तो मेरा ट्रेंड का डायरेक्शन क्या हुआ, कॉल लेने वाला। नहीं अभी सोचो नहीं बाबा मैं यहाँ से नीचे ही लेना चाहता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना है इवनिंग स्टार। आप खाली ये जो रेड कैंडल है ये देखिए क्या समझ सकते हो, ठीक है ये अप ऑफ द अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड के एंड में बना, इवनिंग स्टार बना तो मैं यहाँ से नहीं चलूँगा। इवनिंग स्टार का रूल्स क्या है, यहाँ के 50% पे आपको ट्रेड लेना है तो आपने 50% पे ट्रेड ली, विन हो गया, ठीक है। और अगर आप ये रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहे हो, अब आप सोचेंगे कि यहाँ से नहीं मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगा, ठीक है। और अब कैंडल स्टिक में एक और क्या है रूल्स है, अगर आप रिजेक्शन के साथ कंफर्म करना चाहते हो तो पहले आपका कैंडल ऊपर जाना चाहिए। यहाँ तो ऊपर गया ही नहीं, सीधा नीचे गया तो आप रिजेक्शन के लिए वेट करोगे, रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो कंफर्म, तो यहाँ पे आप तो नीचे जाओगे ही नहीं। नीचे क्यों नहीं जाओगे, क्योंकि ट्रेंड अप है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ लेकिन आपको रिजेक्शन नहीं मिला, 2 रूल्स फेल हो गए तो आप नहीं लोगे। क्लियर है ना रूल्स यहाँ पे। तो यहाँ पे बन गया ग्रीन। तो अब क्या है, अब खाली आप यहाँ से यहाँ पे ब्लाइंडली भी मारोगे ना ट्रेंड लाइन तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ है। फिर मार्केट नीचे गया, ये ट्रेंड लाइन से आपको क्या हुआ, रिजेक्शन मिला तो यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये जो आपका स्ट्रेटेजी है ना सिंपल होना चाहिए, आपका फोकस रहेगा, लेकिन फोकस इसमें भी चाहिए उसमें भी चाहिए, लेकिन खाली उसमें फोकस नहीं, उसमें पूरा दिमाग की दी बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि हर बार लॉजिक चेंज होती है। अगर यही सिनेरियो सेम सिनेरियो अप ट्रेंड में है तो अलग सा स्टोरी बनेगी, डाउन ट्रेंड में है तो अलग सा स्टोरी बनेगी, और रेंजिंग में है तो अलग सा स्टोरी बनेगी। कहाँ पे, CWR में। यहाँ पे भी स्टोरी बनेगी लेकिन यहाँ पे आपका जो लैंग्वेज का ग्रामर है, आपका जो एनालिसिस का जो रूल्स है वो फिक्स रहेंगे। तो इस हिसाब से आपका एनालिसिस जो है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 मिनट का 2 कैंडल वेट करते हो तो 10 मिनट हो गए, समझ के चलो। आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो तो इसका ख़त्म होने तक तो वेट करोगे ना। ये ख़त्म हो गया, अब ये ख़त्म होने तक तो वेट करोगे, और यहाँ से यहाँ तक आपको रीड करने में क्या होगा, 5 मिनट का तो टाइम लगेगा। तो खाली आप एक यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए ना आप 10 मिनट स्पेंड कर रहे हो। अब ये सोच के चलो यहीं पे सेम सिनेरियो में अगर आप 1 मिनट का ट्रेड कर रहे हो और
एक कैंडल को ट्रेड करने के लिए आप 10 मिनट टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, तो बिना दिमाग के मगजमारी के आपको सेम रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, अभी आप सोच सकते हो कि ये ओटीएम क्यों है। ये ओटीएम इसलिए है कि मेरे को लेट एंट्री मिली, इसलिए ओटीएम है। और टेक्निकल एनालिसिस जो है ना, वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे कुछ भी श्योर नहीं होता है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। आप जो भी प्रेडिक्ट करोगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से प्रेडिक्ट करोगे। तो देखिए अभी जो मेरे को लगा मैंने उसको बोला, तो बाकी जो है वो आपको सोचना पड़ेगा कि आप सी डब्ल्यू आर लेते हो, प्राइस एक्शन करते हो, क्या करते हो। लेकिन ये जो था सी डब्ल्यू आर का मेरा जो एक्सपीरियंस था, कम से कम 1.5 महीने तक दिमाग की माँ बहन होगी, 8-8 घंटा 9-9 घंटा स्क्रीन के ऊपर बैठा हूँ, पढ़ने की ट्राई किया हूँ। लेकिन सी डब्ल्यू आर ये कि हर बार ना उसको वैसे ही सोच के चलना पड़ता है। भाई यार ऊपर से एंट्री मारा, नीचे से एंट्री मारा, वॉल्यूम हाई हुआ, लो हुआ, स्टोरी अलग है। कल नीचे से एंट्री मारा, स्टोरी अलग है। बोथ साइड से एंट्री मारा, स्टोरी अलग है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया तो लग गई मावन, फिर उसका भी स्टोरी अलग है। तो इससे अच्छा तो प्राइस एक्शन है ना भाई। आप सिर्फ क्या फॉलो कर रहे हो, आप ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, आप लेवल फॉलो कर रहे हो, आप रिजेक्शन फॉलो कर रहे हो, आप हाई टू लो कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि अभी मार्केट मूवमेंट में चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कुछ चार्ट पैटर्न आपने जो पहले से पढ़ कर रखी होगी। अभी मैं किसको बोल रहा हूँ, जो पहले से ट्रेड कर रहे हो उसको बोल रहा हूँ। आप ऐसे थोड़े आए होंगे मार्केट में, ऐसे तो ये एक्सपीरियंस लिए होंगे, आपको पता रहेगा ना चार्ट पैटर्न क्या है, क्या ट्रेंड है, क्या ट्रेंड लाइन है, क्या हेड एंड शोल्डर है, क्या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, क्या डबल टॉप है, क्या डबल बॉटम है, क्या ट्रिबल टॉप है, ट्रिबल बॉटम क्या है। आप इतना सब पढ़ के रखो, वो पहले से आपके दिमाग में फिट है। ठीक है, तो जब आप इतना सब कुछ जानते हो तो दिमाग की उतना लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। आप खाली ये देखो, आप समझो कहाँ पर रिजेक्ट हो रहा है, कहाँ पर रिजेक्ट नहीं हो रहा है, कहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, कहाँ पे पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, कहाँ पे राउंड नंबर है, कहाँ पे मेरे को ट्रेड लेने का है। और आपके रूल्स फिक्स रखो, और जैसे ही कन्फर्मेशन मिलती है वैसे ट्रेड लो। और ऐसे थोड़े कि मैं एक दिन में 15-20 ट्रेड लूँगा, नहीं ना। आप दिन का सिर्फ 5 ट्रेड फिक्स रखो, आपका स्ट्रैटेजी फिक्स रखो, आप प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है, अभी वो सी डब्ल्यू आर में बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट चेंजेस एवरी 3 to 4 कैंडल्स। तो अभी हर 3-4 कैंडल के बाद आपके दिमाग के मावेन होनी है। तो अब क्या क्या रट्टा मारोगे, क्या एनालाइज करोगे, क्या करोगे, नहीं ना। तो आप क्या करो, आपका जो रूल्स है उसको फिक्स रखो। जब मार्केट आपके रूल से हिसाब से चलेगा तब आप ट्रेड लो ना। ठीक है, और मैं अभी एक और बात बोलता हूँ। प्राइस एक्शन वॉल्यूम के साथ सी डब्ल्यू आर से बेटर क्यों है पर्टिकुलरली। कहाँ पे गया यार, हाँ यहाँ पे। अभी प्राइस एक्शन में हम क्या सोचते हैं, अभी कैंडल है, मेरे को पता है कैंडल बुलिश है, मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा। अगर ये मेरा ओटीएम गया तो मनी मैनेजमेंट मेरे को हाथ पकड़ेगा, फिक्स खत्म भाई, इतना ही। बाकी मगजमारी नहीं चाहिए मेरे को पता नहीं है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है, बेयर वीक है, घंटा कुछ पता नहीं मेरे को क्या पता है, अगर ट्रेंड के साथ ये मिला और यहाँ से रिजेक्शन गया तो यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। ठीक है, तो रूल सिंपल हुए ना। अगर ये ओटीएम में आया तो क्या है, नेक्स्ट में मनी मैनेजमेंट सेट करो, तो आप विंडो करो वही फिक्स यही पकड़ के जाओ ना। अब देखिए, अगर आप सी डब्ल्यू आर के हिसाब से जाते हो तो अभी खाली ये कैंडल को कितना सोचना पड़ेगा आपको। अभी नीचे से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेलर है और यहाँ से यहाँ तक बायर है, वॉल्यूम लो है। तो अभी क्या है, ये बायर स्ट्रॉन्ग है या सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो पीछे कैंडल देखो, अभी पीछे कैंडल में क्या हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ तक एंट्री है, यहाँ ये स्ट्रॉन्ग है तो भाई अभी बायर स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे वीक हुआ है तो अभी ये बायर वीक हुआ है या सेलर वीक हुआ है। तो फिर यहाँ से यहाँ पे जाओ, और यहाँ से यहाँ तक आप जा रहे होते ना तो ये कैंडल निकल गया होता है हाथ से, और खुदा ना खास्ता इसका वॉल्यूम सेम हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जो मगजमारी हुई उसकी वाट लगी, फिर लॉजिक चेंज। तो आपका जो रूल्स है वो फिक्स रखो।
तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ, बाकी आपको जो ठीक लगता है आप वो कर सकते हो, ठीक है। और अभी ये जो वीडियो है ये थोड़ा इन्फॉर्मेशनल लगा हो तो अभी वो सही शेयर भी करो, लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो भाई। महीना डेढ़ महीना दिमाग की मगजमारी के बाद सी डब्ल्यू के साथ ये जो बनाया हूँ, तो ये अभी वीडियो हुआ है। तो अभी जो सोच रहे लोग कि मैं कोर्स लूँगा सी डब्ल्यू करूँगा 100% विन होगी, 100% तो नहीं होगी। अगर आप उतना खाली पेशेंस सीख जाओगे ना तो प्राइस एक्शन में तो आपकी रेशियो ना इक्वलेंट टू दैट रहेगी। चलो ठीक है, बाय।